जाट और गुर्जर जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनके बारे में बताया कि वो बीजेपी के भीतर भी पहलवानों के समर्थन में आवाज उठने लगी थी, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जिक्र किया जाए। ये भी समझना होगा क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में भी बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे, उन्होंने भी पहलवानों के समर्थन में अपनी बात रख दी है। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, आप कैसे देख रहे हैं भाई, अल्टीमेट अब सरकार एक्शन लेने जा रही है इसमें जो ये संकेत मिल रहे हैं तमाम चीजें, और बीजेपी के भीतर से भी आवाज मुखर हो रही है। ब्रजेश, इसमें दो बातें हैं। पहला ये लगता है कि बीजेपी संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। दूसरा, कोई साधारण नेता होता जिसकी राजनीतिक रसूख ये नहीं होती जितनी ब्रजभूषण शरण सिंह जी की है, तो अब तक ही गिरफ्तार हो गए होते। 4-5 संसदीय सीटों पर इनका भी प्रभाव है, तो बीजेपी चाहती है यूपी में भी जो 75+ की स्थिति में वो बनाना चाहती है, उसका भी नुकसान है। और इधर हरियाणा वाला मैटर वो सोची थी कि खिलाड़ियों का है, न्यायालय और खिलाड़ियों के बीच की प्रक्रिया चलती रहे, पुलिस की प्रक्रिया चलती रहे, ये न लगे कि सरकार खिलाड़ियों के अगेंस्ट में है। और सरकार ये भी नहीं चाहती थी कि ये न लगे कि सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट में, क्योंकि याद होगा अखिलेश यादव जी के मुंह में पानी आ गया था कि बीजेपी अभी इनको निकालेगी और हम खटाक से लपक लेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह की जितनी बुराई कर रहे हैं सारे दल, अगर वो बीजेपी से बाहर आ जाए तो वो अभी उनके दाग अच्छे हो जाएंगे और तुरंत समाजवादी पार्टी उनको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि 4-5 संसदीय सीटों पर जीत हार का निर्णय उत्तर प्रदेश में वो करने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गुड़ भरा हसिया जैसी है ब्रजभूषण शरण सिंह, न ये उगले जाए न निकले जाए, जटुआ में फंस गए। लेकिन आलोक जी, डिस्कनेक्ट से चलेगी पार्टी कहें या सरकार कहें, किसी हाथ से तो छोड़ना पड़ेगा ना। अब केवल ये खिलाड़ियों का मसला नहीं रह गया है, अगर इसके इम्पैक्ट को देखा जाए, केवल एक तरफ खिलाड़ी नाराज हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो जाट और गुर्जर समुदाय है उनकी बात, उनका भी समर्थन मिलने लगा पहलवानों को। महिलाएं जो हैं, महिलाओं को भी ये मसला काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। अच्छा भविष्य जी, ये मानिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी गिरफ्तार हो जाए, उसके बाद क्या बचेगा इनकी मांगों में? मांग तो लगता है कि तुमको तुरंत गिरफ्तार कर लो, तब ये सरकार को देखना है कि गिरफ्तार करने से नुकसान क्या होने जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो अपना अभी बयान आया था 2-3 दिन पहले कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हम गिरफ्तार कर लेंगे, उनका कहने का लबोलवाब ये था, प्रमाण तो कोई आए। जितने इनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, उन एलिगेशंस में से कोई भी इतना ऑथेंटिक एलिगेशन या प्रमाण अभी भी नहीं दे पा रहे हैं, परिस्थिति साक्ष्य भी नहीं दे पा रहे। प्रमाण मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मांग रही पुलिस। जो लोग लगता है कि अच्छा प्रमाण देने की बात भी वही करे, वो कह रहे कुछ तो ऐसा बताओ जो थोड़ा ऑथेंटिक लगे, हम गिरफ्तार कर लें। लेकिन फिर भी ये दिल्ली पुलिस का पक्ष है। विपक्ष का एक पक्ष और है कि जब पोस्को लग जाता है तो गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। यहाँ पर मैटर फंसता है। उसमें भी आपको बता दें, ये पुलिस का विवेकाधिकार है कि क्या वो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको गिरफ्तार करे या न करे। ब्रजभूषण शरण सिंह भारत छोड़ के नहीं भागने वाले हैं कम से कम। गिरफ्तारी से, जैसा कि अरविंद ने कहा, गिरफ्तारी एक बड़ा कारण नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो राजनीति का टूल बनने जा रहे हैं। ये आंदोलन भले गैर राजनीतिक रहा हो, लेकिन जब गैर राजनीतिक आंदोलन थोड़ी जान आती है तो जो राजनीतिक दल हैं वो टूट पड़ते हैं अपने मत को बनाने के लिए, रन बनाने के लिए, मत रूपी रन बनाने के लिए। तो मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि हमारे खिलाड़ियों की मांग गलत है, सही चाहे ना जाए, ये एक अलग विषय है। लेकिन खिलाड़ी हमारे गैर राजनीतिक रह गए हैं, सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, इससे मैं असहमत हूं, मेरी घनघोर आपत्ति है। अब वो विपक्ष के या राजनेताओं के टूल बनकर रह गए हैं, इससे ज्यादा कुछ मुझे लगता नहीं। क्योंकि अगर ये गिरफ्तार भी हो गए तो उसके बाद कोई नई बात लेकर के क्या आपको लगता है कि आंदोलन नहीं शुरू करेंगे? क्योंकि किसान आंदोलन में आप देखिए, किसान आंदोलन में मैं भी पूछता रहा सबसे कि जो 3 काले कानून है, जिसे आप काले कानून कहते हैं तथाकथित, उनमें काला क्या है? तो बोलो वो प्राइवेटाइजेशन होगा। हम कैसे प्राइवेटाइजेशन होगा तो कैसे नुकसान होगा? दूसरा स्टेप कोई नहीं बता पाता। इमेजिनरी विरोध था। हालांकि सरकार ने कदम वापस इसलिए लिया क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उनको बात समझा नहीं पाए। भारत के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन है जहां साल भर किसान बैठने के बाद में भी सरकार झुकी, लेकिन लाठी नहीं चलवाया। लाल किले पर लोगों ने हमला कर दिया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया।
लेकिन सरकार ने तब भी लाठी नहीं चलवाया। ये सरकार का पेशेंस है। इसलिए 2024 में किसी न किसी बहाने से इस तरह के आंदोलनों को होना ही है। अगर किसान ये खिलाड़ी नहीं होते तो कोई दूसरा आंदोलन होता। तो आंदोलन के लिए सरकार कहीं भी तैयार है। इसीलिए सरकार कह रही है कि ठीक है, इसी बिंदु पर आंदोलन कर लो, बाद में फिर देखेंगे कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जो आधार पर आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है आरोपी सही ना हो, तो बाद में अपने सरकार गुब्बारे की हवा निकालेगी। ये भी तो हो सकता है ना ब्रजेश और भविष्य कि वो सोच रहे हो कि ब्रजभूषण शरण में जितनी हवा भरे, बाद में हम 3 चुभो देंगे प्रमाण रूपी, क्योंकि बनाए जा रहे हैं। तो अब ये नैरेटिव को तोड़ने के लिए अब वही सवाल घूम फिर कर आएगा, भाई दोनों हाथों में लड्डू लेकर कैसे चलेंगे आप? तो क्या गिरफ्तारी संभव है इस अल्टीमेटम के दरमियान या इसकी समय सीमा तक? अरे भविष्य जी, आप 2 लड्डू की बात करें, नेता 12-12 लड्डू करते हैं, 1-2 हाथ में 10 हवा में, और लड्डुओं की बात मत करिए। नेताओं के तो बड़े बड़े भारी हाथ होते हैं, तो लड्डू अड्डू तो ठीक है, बीजेपी नहीं रिस्क ले रही क्या? देखिए इस नैरेटिव को समझिए। 24 अगर बीजेपी नहीं जीतती या बीजेपी जीत जाती तो क्या अंतर आएगा? ये यहां से नैरेटिव है। अखिलेश यादव जी का एक बयान था अभी कुछ दिन पहले कि अगर 24 हम नहीं जीते तो क्या होगा? बोले सब खत्म हो जाएगा। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं या हम क्या चाहते हैं कि मतलब विपक्ष कुछ करवे ना करे? तो करने के लिए कोई चीज चाहिए। अब बोले महंगाई, जनता कह रहे नहीं महंगाई तो ठीक है पहले से। बोले अब और बेरोजगारी, बोले नहीं वो भी ऐसा गड़बड़ नहीं है। बोले यार इकोनॉमी, बोले दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। बोले ये, बोले यार तो फिर काहे में रोके? तो एक इमोशनल कार्ड लेके आ गए। मैंने पहलवान जो कह रहे हो गंभीर, इसलिए गंभीरता तो इसलिए बढ़ती जा रही है ना सर कि बीजेपी के ही जो नेता सांसद हैं, विधायक हैं, उनमें हलचल तेज हो गई है, उनके फोन घूमने लगे हैं। भविष्य देखो ऐसा है, जब भी राजनीतिक नुकसान होगा, नुकसान का मैटर प्लस है, सही है गलत। ब्रजभूषण शरण सिंह जी मान लो नहीं दोषी हैं, तो भी अगर राजनीतिक लॉस होगा वोट बैंक का तो फोन घूमने शुरू हो जाएंगे। और दोषी हैं और नुकसान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक लग रहा था कि इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लोग चुप थे। अब लगेगा प्रभाव पड़ेगा उनके वोट बैंक में, विधायक सांसद न बन पाएंगे। अरे तो पिताजी को जेल भेज देगा नेता, ब्रजभूषण शरण सिंह जी को उन खेत की मूली है। आप ये मत समझिए, राजनीति में कभी कोई ये आधार नहीं होते कि वो चीज सही है गलत है। आधार ये होता है कि उससे कितना लॉस होगा या कितना प्रॉफिट होगा, या ज्यादा लॉस होगा या कम लॉस होगा। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में सरकार ये देख रही है लॉस कितना, लॉस तो होगा अभी तक जो चीजें समझ में आ रही है, तो वो संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा संतुलन बना रहे कि ज्यादा लॉस न हो। ये वाली बात मुझे ज्यादा समझ में आती है। दूसरा ये है कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। सरकार, आप देखिए जो किसान आंदोलन खूब बढ़िया चला। कांग्रेस सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने और टिकैत एंड जो उनका ग्रुप है उन सब ने खूब किया, लेकिन टिकैत के मोहल्ले में बीजेपी जीत गई। इतना बड़ा समर्थन था किसान आंदोलनों को, वो अपना मोहल्ला नहीं बीजेपी से को हरा पाए, जबकि पूरे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में था। और ये सारी खाप पंचायतें थी, यही खाप पंचायतें थी ना, वो खाप पंचायतें क्यों फिर टिकैत को मत नहीं दिला पाई? इसका मतलब है कि हरियाणा में खाप पंचायतें भी उतनी शक्तिशाली आज की डेट में अब नहीं रही जितनी कुछ दशक पहले तक, कुछ वर्षों तक पहले तक मजबूत थी। अगर वो इतनी मजबूत होती तो बीजेपी को जो किसान आंदोलन के मैटर में मत देने से 100% न सही 30-40-50% ही रोक लेती। तो टिकैत तो मोहल्ला न जितवा पाए अपना। इसलिए मुझे लगता है कि जो आंदोलन है इसमें मैंने पहले जिक्र किया ना सर, ये केवल खिलाड़ियों तक का है, टिकैत साहब तक का मसला नहीं रह गया ना, पहलवानों की भविष्य उस बार भी टिकैत साहब तक का नहीं था, उस बार भी किसानों का मैटर था, इससे बड़ा था। आपको क्या लगता है कि वो मैटर जो है इस देश में जहां जीडीपी का 50% किसानों पर निर्भर करता हो, टोटल काम का 60-70% लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खेती पर निर्भर करता हो, और उसके लिए कानून आया हो, पूरा नॉर्थ इंडिया आंदोलन था, उसमें हरियाणा सबसे आया था क्योंकि उसको ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा था। आर्थिक नुकसान था, तथाकथित काले कानून थे। याद रखना, जातीय अस्मिता से बड़ा धन का नुकसान होता है क्योंकि धन से घर चलता है। तो जब पैसे के मैटर में, किसानों की रोजी रोटी की मैटर में ये अपना मोहल्ला ना जितवा पाए तो पहलवानों की मेडल में कहां से जितवा पाएंगे?
जी मुझे भरोसा नहीं है। हाँ, मीडिया कवरेज रहेगी, हाइप रहेगी, 10-50 हजार लोग रोडों में उतरेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है जब किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन तो किसान इस मैटर में ना खड़ा कर पाएंगे? क्योंकि अभी ब्रजभूषण शरण सिंह या तो आरोप मुक्त होंगे या वो जेल चले जाएंगे। जेल जाने के बाद उनके पास क्या नैतिक अधिकार रहेगा कि आप किस आधार पर आंदोलन करोगे? आप समझिए, अगर ये ब्रजभूषण जी जेल चले जाए तो आंदोलन तो भी मुझे लगता रहेगा, लेकिन आपका नैतिक बल खत्म हो जाएगा कि भाई मुकदमा हो गया, जेल चले गए भाई, अब गिरफ्तारी हो गई, खिलाड़ियों के साथ शोषण हुआ, तो अब और क्या चाहते हो? तो कुछ नया लाया जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं कि इतनी जो तैयारी हो रही है अमेरिका से लेकर हरियाणा तक, वो यही खत्म हो जाएगा। उसके उसके हाथ पाकिस्तान, चाइना, यूरोप के कुछ कंट्रीज और अमेरिका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके कोई प्रमाण आप पूछोगे तो मैं ना दे पाऊंगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो दिखाई दे जाएगा। कल शाम को जो